तो नर्सिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे ओबीजी की स्टार्टिंग पॉइंट से। इसमें हम देखते हैं पहले जाइगोट। अब जाइगोट किसको कहते हैं? 30 ओवर शुरू में जो 30 ओवर होते हैं उसमें सेजमायोटिक डिवीजन होता है, जिसमें 2 सेल स्टेज बनती है। जूना पेलिस्यूडा डिसपेयर को जॉन हैचिंग कहते हैं। जॉन हैचिंग होने के बाद में ब्लास्टोसिस में चेंज हो जाता है। यह ब्लास्टोसिस में चेंज हो जाता है उसके बाद में, और जॉन पेलिस्यूडा डिसपेयर होने के बाद में सेल्स फ्री हो जाती है तथा म्यूकस में लिपटी हुई होती है। जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस के अंदर डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का काम के मतलब इम्प्लांटेशन होने से पहले ही हो जाता है। इसमें हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनर सेल मास और आउटर सेल मास की, और आपके सामने दिखाई दे रही है। इसके आगे हम देखते हैं आउटर सेल मास और इनर सेल मास। अब देखो आगे इम्प्लांटेशन में न्यूट्रिशन ये किस तरीके से होता है। 60 डे पे इसमें अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस विथ डेसिडुआ। डेसिडुआ किसको बोलते हैं? मतलब एंडोमेटेरियम लेयर होती है ना, जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन की एंडोमेटेरियम को डेसिडुआ बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके ब्लास्टोसिस जो फेज होती है वो वहाँ पे जाके चिपक जाती है। इस दौरान ब्लीडिंग देखने को मिलती है अपने को। इसको हार्टमैन साइन कहते हैं। हाँ। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। ओव्यूलेशन के समय पेन होता है जिसको मेटालिस्चेमर साइन कहते हैं। मेटालिस्चेमर साइन ओव्यूलेशन के समय जो पेन होता है उसको मेटालिस्चेमर साइन बोलते हैं। उसके बाद में देते हैं हार्टमैन सॉल्यूशन। जैसे हार्टमैन साइन हमने अभी देखा था, देखो यहाँ देखा था पीछे हार्टमैन साइन, उस तरीके से हार्टमैन सॉल्यूशन भी होता है, इसको आरएल बोलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं हार्टमैन प्रोसीजर। हार्टमैन प्रोसीजर इसमें प्रोक्टोसिग्मेंटेक्टोमी, इसमें कोलन कैंसर होता है, उसकी सर्जरी करी जाती है। इसमें डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इनर सेल और आउटर सेल मास में। इसमें पहले हम देखते हैं आउटर सेल मास। आउटर सेल मास में इसको ट्रोफोब्लास्टेक्टोमी भी कहते हैं। यह यह पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाती है, आउटर और इनर। आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर पार्ट को बोलते हैं साइटोट्रोफोपिटोब्लास्ट। यह इसमें आउटर सेल मास में जो होता है यह एससीजी का फॉर्मेशन करता है। एससीजी किसको बोलते हैं? ह्यूमन कोरिनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है? सिस्टोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। और उसके बाद में यह 8 से 9 दिन में इम्प्लांटेशन के बाद यूरिन में पता लगा सकते हैं। एससीजी का लेवल पता लगा सकते हैं। यह 7 दिन में ब्लड में पता लगा सकते हैं इसका। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में देखते हैं प्लेसेंटा का निर्माण करती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। यह ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करता है। ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा का निर्माण होता है और
फिटल मेम्ब्रेन का भी साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कौन से पार्ट होते हैं। देखो ये प्लेसेंटा जिस पार्ट से मैटरनल सरफेस से जहाँ पे जुड़ता है उसको डेसिटोइड सरफेस बोलते हैं। और ये प्लेसेंटा उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड, देखो इसमें चित्र में जैसे शो हो रही है इस तरीके से। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसेंटा। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है डिस्कोइड। डिस्कोइड टाइप का मतलब डिस्क शेप होता है। पेरिफेरल में थिन तथा सेंट्रल में थिक। मतलब इसका मतलब है कि पेरिफेरल मतलब बाहरी आउटर होती है वो तो पतली होती है और सेंटर में होती है वो मोटी परत होती है। डिस्क प्लेट साइड में होती है। उसके बाद में हम देखते हैं हेमोकोरियन, कोरियोनिक अटैचमेंट विथ मैटरनल ब्लड। उसके बाद में देखते हैं डेसिडुअल, शेड ऑफ एंड एक्सपेल आउट। डेसिडुआ में शेड ऑफ होता है और एक्सपेल आउट हो जाता है। उसके बाद में इसका डायमीटर देखते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है प्लेसेंटा का। उसके बाद में साइज देखते हैं। साइज होती है इसकी पेरिफेरल में 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर और थिक सेंटर में होती है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, जो कि हम इस चित्र में शो हो रहा है। सॉरी, ये देखो इस तरीके से इसमें सेंटर में देखने को मिल रहा है अपने को 2.5 से 3 सेंटीमीटर और ये साइड में होता है 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी वेट ऑफ प्लेसेंटा। वेट ऑफ प्लेसेंटा में प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम होता है। इसका रेशियो बिटवीन बेबी एंड प्लेसेंटा, तो बेबी और प्लेसेंटा का रेशियो होता है 6:1। 6:1 मतलब बेबी का वेट कितना होता है 3000 kg, सॉरी 3 kg। 3 kg को हम 6 पार्ट में डिवाइडेशन कर लेते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा होता है वो 500 ग्राम का होता है और बेबी को भी 6 पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं। उस तरीके से 6:1 बनता है। रेशियो बिटवीन प्लेसेंटा एंड बेबी, ये हमने देखा 6:1 या 1:6। उसके बाद में देखते हैं फिटल पार्ट। फिटल पार्ट 80% होता है, जो कि ट्रोफोब्लास्टोट्रम एंड कोरियोनिक फाउंडेशन से बना होता है। उसके बाद बना होता है जो कि अटैच विथ अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। उसके बाद में देखते हैं मैटरनल पार्ट। मैटरनल पार्ट होता है 20%, डेसिडुआ बेसिलस। उसके बाद में आगे चलते हैं हम प्लेसेंटल वॉल्यूम। प्लेसेंटल वॉल्यूम होती है, ये देखो 500 ml ब्लड होता है इसका प्लेसेंटल वॉल्यूम। और फिटल वॉल्यूम होती है वो 400 ml होती है। 350 ml फिटल वॉल्यूम, जो कि विलाई सिस्टम में प्रेजेंट होती है। टर्सरी विलाई इन वेस्कुलर में होती है। 150 ml मैटरनल वॉल्यूम इनर विलाई सरफेस में प्रेजेंट होती है। ये देखो कब कब क्या फर्स्ट और सेकेंडरी विलाई बनती है। प्राइमरी विलाई होती है
13 डेज पे बन जाती है और सेकेंडरी विलाई 16 डेज पे बन जाती है। उसके बाद में देखते हैं डेसिडुआ बेसिलस। ये देखो हम चित्र में देख रहे हैं यूरिनरी आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, डेसिडुआ बेसिलस, यूटेराइन आर्टरी 500 से 600 ml मिनिमम इन एन्यूस इंटरनल सिस्टर्नम। उसके बाद में विलाई सिस्टम, ये देखो इस तरीके से होता है, 400 ml पर मिनट ब्लड फ्लो। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं शुरू में फिटस जब होता है, बनता है एम्ब्रियो के बाद में, तो शुरू में फिटस में 2 अम्बिलिकल वेन तथा 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है। लेकिन 4th मंथ में, देखो ध्यान देने वाली बात है, शुरू के अंदर फिटस में 2 अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, जिसमें अम्बिलिकल वेन में तो शुद्ध ब्लड बहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, और अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। और 4th मंथ में 1 अम्बिलिकल वेन हो जाती है, 1 अम्बिलिकल वेन कम हो जाती है। अब उसके बाद में देखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा को। कोटिलेडोन को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, कोटिलेडोन। उसके बाद में होती है टर्सरी विलाई, ये 2 से 3 विलाई इन कोटिलेडोन बनाती है। एक प्लेसेंटा के अंदर 15 से 29 कोटिलेडोन प्रेजेंट होते हैं। यह डिलीवरी के बाद चेक किया जाता है कि कोई पार्ट यूट्रस में न रह गया हो। फिटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन 21 दिन में शुरू हो जाता है। फिटल सर्कुलेशन होता है जो इम्प्लांट होने के बाद में 21वें दिन स्टार्ट हो जाता है। इसमें अम्बिलिकल वेन, ये वही बात है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, 80% O2 सैचुरेशन होता है इसमें। और अम्बिलिकल आर्टरी में 50 से 60% O2 सैचुरेशन मिलता है। ब्लड प्रेशर होता है 10 mm ऑफ Hg, और इसमें होता है 60 mm ऑफ Hg। उसके बाद में देखते हैं PO2 पार्शियल ऑक्सीजन, इसमें होता है 30 से 40 mm ऑफ Hg, और इसमें होता है अम्बिलिकल आर्टरी में 20 से 25 mm ऑफ Hg। तो आगे हम दोस्तों, आपने देखा कि शुरू में ओवम का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कैसे इम्प्लांटेशन होता है और कैसे ये अपने प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जिस किसी ने भी ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले नए वीडियो का इंतज़ार करते रहना।